नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्टूडेंट ऑफिशियल्स में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने भारत का परिचय देख लिया था और इससे संबंधित जो देश हैं उसे भी देख लिया था और इस भारत में कितने राज्य हैं और भारत के राज्यों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने थे उनको भी हम लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो में हम भारत के क्षेत्रफल, उनकी जनसंख्या और भारत से वैसे देश जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं और उसकी लंबाई कितनी है, वे कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज शुरू करेंगे भारत का क्षेत्रफल से कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये कितने नंबर पे आता है। तो आइए, भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी हाल में 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था। 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था। 100वां संविधान संशोधन 2015। 100वां संविधान संशोधन 2015। इस 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,240 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। कितना? 32,87,240 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,240 किलोमीटर स्क्वायर। यानी अभी की दृष्टि से देखें तो भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 32,87,240 किलोमीटर स्क्वायर। ये पहले इतना था लेकिन अभी ये कुछ कम हो गया है। तो आखिर हुआ क्या, तो उसको देखते हैं। तो ये जो 100वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा को लेकर कुछ साझाएं कर ली गई। जैसे जो भारत और बांग्लादेश का जो सीमा था ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा था, तो इसे जो है वो सीधा कर लिया गया। हाँ, तो उसे के कारण क्या हुआ कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 से 32,87,240 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। इस बात को समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि भारत विश्व की परिदृश्य से कितने नंबर पे आता है। तो ये 7वें नंबर पे आता है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7वें नंबर पे आता है और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% जो है वो एरिया कवर करता है। कितना? 2.42%। ये भारत जो है वो 2.42% जो एरिया है वो पूरे विश्व का अधिकृत करता है और ये 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? विश्व के 7वें नंबर पे आता है। विश्व के 7वें नंबर पे आता है। कहने का मतलब यह है कि भारत जो है वो विश्व के 7वें नंबर पे आता है। यानी भारत से कुल 6 बड़े देश जो हैं वो विश्व में हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला कौन सा है? रसिया। दूसरा कनाडा। तीसरा चीन। चौथा अमेरिका। पांचवा ब्राजील। छठा ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो कितने देश हैं? कुल 6 देश हैं जो कि भारत से बड़े हैं। कौन कौन? रसिया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे कौन आता है? 7वें नंबर पे आता है ये इंडिया। 7वें नंबर पे इंडिया आता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि भारत विश्व में कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। ये विश्व का कितना क्षेत्रफल अधिकृत करता है? 2.42 करता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो पहले था 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अभी कितना हो गया है? 32,87,240 किलोमीटर स्क्वायर 100वां संविधान संशोधन 2015 के अनुसार। अब हम लोग बात करते हैं भारत की जनसंख्या पे कि भारत का जनसंख्या कितना है। तो आइए देखते हैं कि भारत का जनसंख्या कितना है। तो अभी जो है भारत का जनसंख्या 121 करोड़ है। भारत की आबादी कितनी है? 121 करोड़। भारत की आबादी 121 करोड़ है। तो ये जो 2011 में जो
15वीं जनगणना हुई थी ये उसके अनुसार है। यानी जो 2011 में 15वीं जनगणना के अनुसार जो भारत की आबादी है या फिर जनसंख्या, आबादी बोलिए या फिर जनसंख्या बोलिए, भारत की आबादी या जनसंख्या जो है वो कितना है 121 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी है 121 करोड़। और ये जो 121 करोड़ है ये विश्व के दूसरे नंबर पे आता है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व के दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है चीन। जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे कौन है? इंडिया। पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे इंडिया है। अब यहां बात हो गई जनगणना की। तो भारत में जनगणना का शुरुआत जो है वो 1872 ईस्वी से शुरू हुआ था। 1872 ईस्वी से भारत में 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना की गई थी लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में जो है भारत में 1872 ईस्वी में पहली जनगणना की गई थी। इसके बाद ये पहली जनगणना होगी। इसके बाद 1881 ईस्वी से भारत में जो जनगणना जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष पे किया जाने लगा। यानी 1881 ईस्वी से भारत में जो जनगणना है वो सीरियल वाइज होने लगा, कंटिन्यूटी में आ गया, है ना। तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में जो है वो जनगणना जो है वो हर 10 वर्ष पे किया जाने लगा। इसे स्थायी कर दिया गया। इसके बाद भारत की जनसंख्या जो 121 करोड़ है वो विश्व के जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो ये विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। कितना? 17.5%। ये विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। तो हम लोगों ने भारत का क्षेत्रफल के बारे में देख लिया, भारत का जनसंख्या के बारे में देख लिया। अब हम लोग भारत के सीमा के बारे में देखेंगे। कौन कौन सा देश के साथ भारत जो है वो कौन कौन सा सीमा बनाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये है यहाँ पे पाकिस्तान, पाक, ये है अफगानिस्तान, ये है चीन, ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है म्यांमार और ये है बांग्लादेश। ये सब जो है भारत के पड़ोसी देश हो गए जो कि स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं। अब इनके बीच बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा है? डुरंड। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा है? यहां लिख लीजिए, ऊपर नहीं आएगा। भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? डुरंड। डुरंड रेखा खींची गई है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई है। कौन सी? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है, ये देखिए, मैकमोहन रेखा जो है ना वो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है और चीन के बीच में खींची गई। यानी कि ये रेखा तकरीबन इधर है ना। कौन सा है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन, और भारत और म्यांमार के बीच में जो है वो नेचुरल बाउंड्री लाइन है ना। भारत और भूटान के बीच में भी नेचुरल बाउंड्री लाइन है और भारत और नेपाल के बीच में भी नेचुरल बाउंड्री लाइन है। कहने का मतलब ये है, ये नेचुरल बाउंड्री लाइन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक दीवार या फिर वायरिंग नहीं किया गया है ना। सिर्फ पहाड़, नदी, है ना, इन सब को जो है वो सीमा रेखा मान लिया गया है। जैसे कोई
नदी जो है यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, तो इसके इधर में नेपाल, तो इसके इधर में भारत। कोई पहाड़ है आ गया है, जैसे कि जो जो हिमालय की जो श्रृंखला है वो म्यांमार और भारत के बीच में फैली हुई है। जैसे इधर पटकोई बूम है, नागा पहाड़ी है ना। तो ये जो है इन सबको बाउंड्री लाइन मार लिया गया है, और इधर म्यांमार रहता है और इधर भारत रहता है। तो ये होता है नेचुरल बाउंड्री लाइन। अब अगर हम भारत और बांग्लादेश के बीच की बात करें, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन है, जीरो लाइन। लेकिन ये है कहाँ, तो ये स्पेशली जो बांग्लादेश और ये त्रिपुरा का जो क्षेत्र है, जो त्रिपुरा का जो क्षेत्र है, इस एरिया में जो है वो जीरो लाइन है। कौन सा? जीरो लाइन। ये स्पेसिफिक इसी एरिया के लिए है, त्रिपुरा के लिए है। उसके बाद नेपाल के साथ हम लोग देख लिए नेचुरल बाउंड्री लाइन, भूटान के साथ भी नेचुरल बाउंड्री लाइन, और म्यांमार के साथ भी नेचुरल बाउंड्री लाइन। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत समझ बनता है कि जो मैकमोहन रेखा है वो कब खींची गई थी। मैकमोहन रेखा जो है वो कब खींची गई थी? तो मैकमोहन रेखा जो है ये 1914 1914 में ये खींची गई थी। तो ये हमारा बाउंड्री लाइन हो गया। अब ये जो सीमा है, ये जो सीमा जो है, ये स्थलीय सीमा है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हमारा जो आर्मी है या फिर जो सशस्त्र सीमा बल होते हैं वो सब तैनात हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र, वो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे हमारे जो सेना है वो कौन कौन से सेना तैनात है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत म्यांमार, भारत चीन और भारत बांग्लादेश, इन सब के बीच में देखिए तो यहाँ पे होता है बीएसएफ। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन? बीएसएफ, जो कि सीमा रेखा इधर से है, यहां से समझ लीजिए इसे। ये भारत पाकिस्तान के बीच में बीएसएफ। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी कौन है? बीएसएफ। बीएसएफ यहां भी कौन है? बीएसएफ तैयार रहता है। अब भारत और म्यांमार के बीच में असम राइफल्स। कौन? असम राइफल्स। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे रहते हैं असम राइफल्स। असम राइफल्स। अब नेपाल और भूटान के बीच में एसएसबी रहते हैं। एसएसबी इसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। यहाँ कौन है? एसएसबी। यहाँ भी एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। अब भारत और चीन के बीच में ये देख लीजिए, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी कौन? आईटीबीपी। यहां भी आईटीबीपी। ये सिक्किम का जो एरिया है यहां भी आईटीबीपी ना। तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से सीमा पे कौन कौन से जो सेनाएं हैं वो तैनात रहती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसका बाद का जो वीडियो है इसके बारे में, उसमें हम लोग इसका जो भारत का जो समुद्री क्षेत्रफल है ना, तटीय रेखा है, उनके बारे में हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल जो है स्टूडेंट ऑफिशियल, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।